उसमें Yes, बुक में ma'am. टिक करते हैं, ठीक है. ओके, नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 3. हाँ मैंने दैट मैम इज, फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज लिख लिए थे कॉपी में. हाँ, नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है. There one more game, page number 40. Playing the game, research.google.com, Symmetris. ठीक है, try to play this game. Okay, select an image, Microsoft Computer Vision. So you, okay, if you have a book, then open a page number 49. Open. Oh, okay, fine. Page number 49, student may play a few more games and experiment that are related to the concept discussed in the chapter. Based on data पे कुछ games हैं, natural language processor पे कुछ games हैं, ठीक है. कंप्यूटर विजन्स पे कुछ कुछ गेम्स हैं. तो ये जो साइट से इसको ओपन करके आप लोग ये गेम खेलना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है. ओके, नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 3, पर्पस. फर्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. SDG क्या होता है? What is SDG? Can anybody explain me? What is SDG? Ma'am, different things to different people in different situations. हाँ, और ये तो डेफिनेशन हो गई बुक की. प्रणव, कैन यू गिव मी द डेफिनेशन? व्हाट इज मैं सस्टेनेबल? Yes, ma'am. एक मिनट. मैम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज होती है मैम कि हाँ, हम अभी की डिमांड्स को मीट करते हुए फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा के रखें. वेरी मैम गुड, जैसे वेरी नाइस, कि पेट्रोल. वेरी नाइस. ओके, वेरी गुड प्रणव. Chapter 2, major development. Now come to the ये I think this is completed ना, smart building in smart cities, yes. है ना? In the last class Yes, ma'am. मैं उनके yes, डिफरेंस लिख लिए थे. लिख लिए थे ना, ठीक है. लास्ट क्लास में कब वो डिस्कनेक्ट हुआ था पता ही नहीं चला. फाइन, नो इश्यू. नाउ कम टू द चैप्टर यूनिट 3. यूनिट 3, पर्पस. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ क्या होती है कि आज हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लिमिटेड ही यूज़ रखें कि वो हमारे फ्यूचर में हमको हेल्प, मतलब हमारी जो जनरेशन्स, कमिंग जनरेशन्स है, उनके लिए हम लोग कुछ बचा सकें, उनकी ग्रोथ को कर सकें, ठीक है. मीन्स डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ग्रुप पीपल इन डिफरेंट सिचुएशंस. दिस मेक्स द प्रेसाइज डेफिनेशन ऑफ द term difficult. One of the most frequently used sustainable development is the development that meets the need of the present without compromising the ability for future generations to meet their own नीड्स, ठीक है. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये मैं डेफिनेशंस क्यों लिखवाती हूँ, उसके पीछे पर्पस पता है आपको? तो मुझे बता सकता है व्हाई आई एम राइटिंग अ डेफिनेशन? मैम जिससे मैम हमें ताकि समझ मैम में आए, मैम कुछ कुछ मैम और याद कुछ कर बच्चों सके. के पास मैम बुक्स नहीं होती मैम, वो भी लिख सकते हैं मैम, हाँ, इसलिए. वो भी कर सकते हैं, ठीक है. बट ये डेफिनेशंस इसलिए होती है कि क्वेश्चंस कहीं से भी घुमा फिरा के एग्जाम में आए तो आप लोग उसको लिख सको, ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये सस्टेनेबल का मतलब मीनिंग क्या होता है, SDG जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट गोल्स, GOALS, गोल्स. शॉर्ट फॉर्म इज SDG, ठीक है. सस्टेनेबल it is is the development that meets that meets the needs of the present
present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Okay, means it is a development that meets the need of the present. जो हमारी आज की आज की नीड्स हमारी पूरी हो सके, हमें फ्यूचर में उसमें कंप्रोमाइज ना करना पड़े. ठीक है, ठीक है. द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द प्रेजेंट नीड, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारी प्रेजेंट नीड को सेटिस्फाई कर सके. एंड द डेवलपमेंट दैट विल अलाउ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स. मतलब लाइक पेट्रोल हो गया, ठीक है, या कोई भी रिसोर्सेज हो गए, उसको हम इतना ही यूज़ करें जितना उसको हम मतलब हमारी नीड सेटिस्फाई हो सके, हम उसको वेस्ट ना करें. यदि हम वेस्ट करेंगे तो आने वाली जनरेशंस को क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, उनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, ऑक्सीजन मत खराब करो भाई, एयर पोल्यूशन मत करो, पेड़ मत ज़्यादा काटो नहीं तो पोल्यूशन होगी. सो ये हो गया, दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ठीक है, 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड. ठीक है, ओके. टू इशू कवर्ड अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंक्लूड्स, कौन कौन से इश्यूज हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कवर करेंगे? इश्यूज covered under the sustainable development goals include, okay, कौन से उनके? फर्स्ट इज ending extreme poverty, ending all children receives good educations, ensuring all children receives good educations, achieving equal opportunity for all, prompting better practice for consumption and production that will help make the planet cleaner and healthier. ठीक है, so first is short में लिखेंगे, first is ending poverty, next is second, all children receive good education and equal opportunities. Okay, and third is practice for consumption and production, practice for consumption and production that will help the planet cleaner. Can anybody explain me the last point? And healthier. क्या मुझे लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ मैं आए एक मिनट, कौन? हम अखिल. यस अखिल. मैम इट मीन्स दैट मैम जैसे मैम आजकल मैम जो ह्यूमन वर्ल्ड में वो मैम हमारे प्लानट आई मीन हम कंट्रीज को बहुत पोल्यूट कर रहे हैं मैम. इन ऑल द मैम आवर प्लानट हैज ऑल द कंट्रीज and all the countries are polluted by all the people in this world. So ma'am, practice for consumption and production means that we should not do pollution as much as we should not do pollution. We should ask the government for helping about these issues of pollution like water pollution and ma'am at roadside garbages. We should ask the government for roadside garbages to build ma'am that what we say. Okay, और कोई?
और कोई आंसर देना चाहेगा इसका? मैम चाहे हाँ चाहिए। मैम हम जो मैम हमारे मैम मैम प्रोडक्शन जो वो सब है मैम, उसको मैम हम कोशिश करें कि मैम हम उससे मैम पूरा अच्छा मैम साफ बनाए, और मैम उसमें मैम कोई कुछ मैम गंदगी ना रहे मैम, उसको मैम वो मदद करेगा मैम बनाने में मैम ऐसा कुछ प्रोडक्शन। ओके, और कोई? प्रणव? मैम हाँ सर्वज्ञ देगा आंसर, सर्वज्ञ दो। मैम इसका मतलब ये है कि मैम हम लोग मैम जो रिसोर्सेज हैं उनका मैम जितना नेसेसरी है उतना यूज़ करें, और मैम जिससे हमारा प्लेनेट और साफ हो और हेल्थियर हो, तो मैम आगे वाली जनरेशन को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है प्रणव, प्रणव मैम। आंसर दे। हाँ बेटा। मैम जैसे कि हम मेडिकल जो मैम मेडिकल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ाएं। हम्म, मतलब लास्ट पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस फॉर कंजप्शन एंड प्रोडक्शन दैट विल मेक हेल्प द प्लेनेट क्लीनर एंड हेल्थियर। ठीक है, ओके प्रणव आंसर दो, मैम आंसर दो बेटा। लास्ट पॉइंट समझ में आया क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, नहीं पता तो नेक्स्ट कोई और ट्राई करना चाहेगा? मैम मैं एक और बार ट्राई करूँगा। कर लो। मैम मैम इट मीन्स दैट कि मैम अगर हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन मैम किसी चीज का करते हैं तो मैम वो आराम से हो जाए, और मैम हम ये कोशिश करें कि हमारा प्लानट हेल्दियर और मैम क्लीन हो जाए मैम पूरी तरीके से। मैम ज्यादा डस्ट एंड एलर्जीज ना रहे, मैम हाँ गार्बेज मैम पोल्यूशन ना रहे। मीन्स सपोज यदि हम कुछ, ठीक है अब ध्यान से सुनो, लास्ट पॉइंट ये है कि सपोज यदि हम कोई चीज़ प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उतनी ही लिमिटेड में प्रोडक्ट करना चाहिए जितना वो कंज्यूम हो रहा है। फाइन। यदि मैंने बोला कि यदि मैं एक ही चीज़ को बाहर बहुत ज़्यादा ज़्यादा अननेसेसरली प्रोडक्ट को, सपोज फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स है, ठीक है, अब मैंने मोबाइल फ़ोन्स एक कंपनी, सपोज मैं मैन्युफैक्चर कंपनी में मैं काम करती हूँ, या मैंने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स बनाए जा रहे, उससे क्या हो रहा है, हर एक इंसान के पास बहुत सारे मोबाइल्स हैं, एक एक बंदे के पास 5 5 6 6 मोबाइल्स हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे वो क्या होगा, वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमारे अर्थ को क्या करेगी, खराब करेगी। कहाँ हम उसको डिकम्पोज करेंगे, क्या करेंगे, जो भी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन मतलब यदि हम कोई जितनी हमें चीज़ें बना रहे हैं उतना ही हम कंज्यूम करें, अननेसेसरली कोई भी चीज़ हम लोग ना करें। फाइन। जिससे क्या रहेगा, हमारा जो प्लेनेट है वो क्या रहेगा, हेल्दियर रहेगा। ओके, समझ में आया? लास्ट पॉइंट समझ में आया? फर्स्ट तो सबको समझ में आया, एंड पॉवर्टी, भाई ये जो गरीबी है उसको हटाना है। ऑल चिल्ड्रन रिसीव्स गुड एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हर एक को गुड एजुकेशन मिलनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। जैसे आजकल क्या हो गया, हर कॉन्वेंट स्कूल में एक आरटीई एक्ट आ गया। आरटीई एक्ट पता है सबको? राइट टू एजुकेशन राइट टू एक्ट। एजुकेशन। हाँ, राइट टू एजुकेशन, तो वो राइट टू एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब का बच्चा तो वो नहीं पढ़ेगा या अमीर का है तो वो अच्छे से पढ़ेगा, ऐसा नहीं, सबको एजुकेशन का सबको हक है। ठीक है, तो राइट आरटीई किस में आता है, राइट टू एजुकेशन। प्रैक्टिस फॉर कंजप्शन एंड प्रोडक्शन दैट विल मेक हेल्प द प्लैनेट क्लीनर एंड हेल्थियर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा प्लैनेट बहुत क्लीन रहेगा और हेल्थियर रहेगा। फाइन। यदि हम प्रैक्टिस अपना अच्छा रखते हैं तो मतलब हम उतनी ही चीज़ें डेवलप करें या उतनी ही चीज़ें प्रोड्यूस करें जितना हमारे हमको ज़रूरत है, अननेसेसरली हम कोई भी चीज़ ना करें। ठीक है, गोल टू ट्रांसफर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्या हो सकते हैं हमारे? ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स, फाइन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज नो पॉवर्टी,
no poverty. Second is zero hunger, zero hunger, hunger, and hunger. Next, Ma'am, and good health, health, good health and well-being. achieving food security. Healthy life. okay, good, healthy and well-being. Good health and well-being. Next, Gender equality. quality education. Quality education's fifth. Gender equality. Gender equality. Clean water and sanitation. Clean water and sanitation. Hmm. Equal opportunity. affordable and clean energy. Clean water and sanitation. साफ पानी मिलना चाहिए. Next is Equal Affordable opportunity. and clean energy. ये हमारी Clean बेसिक्स नीड है. energy. हाँ. Affordable and clean energy. Affordable and clean energy. Reduce inequalities, Reduce inequalities. एक में decent work and economic growth. Reduce inequality ये भी कर लेते हैं. ठीक है. भेदभाव नहीं करना चाहिए हमको. सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए. Equalities. Next. Ma'am, industry, innovation and infrastructure. ठीक है. Industry, innovation and infrastructure. Industry, innovation and infrastructure. Next. Decent work and economic. Decent work and economic growth. Okay. Next. Ma'am, no pollution. Climate action. Next is climate action. Okay. Climate action. Next. Ma'am, no pollution. Consumption and production. Ma'am, no pollution. No pollution. Responsible consumption and production. हाँ. ये हमारा मेन पॉइंट था अभी जो Ma'am, sustainable cities and communities. नेक्स्ट देखते हैं. responsible consumptions and production. Fine. Next. 13. Ma'am, justice for all. हाँ. Ma'am, sustainable cities and communities. Sustainable. Justice for all though. Sustainable. जस्टिस फॉर ऑल में क्या रहेगा, वो इक्वलिटी हो जाएगा. ठीक है. सस्टेनेबल cities and community. Life on land.
And ma'am, life below water. life Life on on land, land. Life on land. Life below water. Life below water. 16. partnerships for the goal, Hmm. And ma'am, peace, justice, and strong institution. Peace, justice, and strong institution. Next, partnerships for the goals, partnerships for the goal. Mom, no corruption. नो करप्शन भी हो सकता है। एक और बोला था ना पॉइंट पहले Ma'am, बेटा। no pollution. Ma'am, no pollution. हाँ, नो पोल्यूशन। पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। फाइन। नो करप्शंस भी हो सकता है एंड पॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, ओके। इंडस्ट्री, इनोवेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉल्यूशंस का भी हम लोग पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, और पार्टनरशिप्स फॉर द गोल। चलो ठीक है, एक बार देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नो पॉवर्टी मीन्स कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए, हर एक को जितना एक बेसिक नीड्स सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कह रहे कि सबके पास गाड़ी बंगला वो हो, बट जो बेसिक नीड्स है लाइक खाना, पहनना या रहने का, हर एक के पास एक एक ये सुविधा मतलब फैसिलिटीज होनी चाहिए। द सेकेंड इज जीरो हंगर। जीरो हंगर मीन्स कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए, सबको फूड मिलना चाहिए। ठीक है, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रॉम्प्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हमने देखा होगा हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको हर एक जितने भी हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं सबको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। ठीक है, ओके। यदि हम लोग सारा फूड या सारा सपोज राइस या जो भी रिसोर्सेज है हम लोग सब खा जाएंगे, तो क्या होगा कि जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत उस चीज को मतलब यूज नहीं कर पाएगी, खा नहीं पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबके पास गुड हेल्थ होनी चाहिए। ठीक है, हर एक के पास गुड हेल्थ एंड वेलबींग होना चाहिए कि सबकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सबको एनवायरनमेंट अच्छा मिलना चाहिए, ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, या यदि जो भी प्रोडक्ट हम लोग खा रहे हैं या जो भी चीज़ें खा रहे हैं उसमें कुछ मिलावट ना हो, मतलब प्योर होना चाहिए। फाइन। क्वालिटी एजुकेशन, हर एक बच्चे को बेसिक्स क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, हर एक का राइट है भाई एजुकेशन पे। जेंडर इक्वलिटी मीन्स या मेल और फीमेल्स में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई तुम लड़की हो तो ये नहीं कर पाओगे, या ये लड़की है तो इससे हम ये काम नहीं करवा रहे। दोनों में इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो भी हमको पानी हमारे टैप में आ रहा है या जो भी हम पानी पी रहे हैं दैट वो क्या होना चाहिए? वाटर सैनिटेशन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी यही लिखे क्या? ओके। एनर्जी मीन्स जो भी हमारे, अब भाई खाली हम लोग पानी और खाना खा के तो नहीं रह सकते ना, हमको एनर्जी एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी इन द सेंस कि हमको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी और ये सब चीज़ें भी चाहिए। तो ओके, तो हमको क्या चाहिए? क्लीन एनर्जी, नहीं क्लीन, हाँ कहाँ थे अपन? हाँ, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मीन्स सबको इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी। रिड्यूस इन इक्वलिटीज भाई, जितना हो सके हमें इक्वलिटीज करनी चाहिए अमीर गरीब में, मतलब वो नहीं करनी चाहिए अमंग कंट्री सब में। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंडस्ट्रीज हो रही हैं उनका इनोवेशन मतलब न्यू न्यू टेक्निक्स हमको लेके आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यदि हमारे इंडस्ट्री यदि इंडस्ट्रीज हमारी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब कोई चीज़ प्रोडक्ट करेगी तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमको जैसे क्या हो रहा था लॉकडाउन में, सारे मजदूर क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनके पास काम नहीं था, उनको डेली बेसिस पे वो काम करते थे वो लोग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई सबको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। यदि कोई एम्प्लॉय है तो उस पे बॉस का ऐसा नहीं कि तुम इतना वर्क करे जा रहे, उसको रेस्ट और उसको भी मतलब थोड़ा मेंटल भी उसको होना चाहिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए उसके साथ के साथ उसको मतलब उसके
इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स उसका सैलरी भी इंक्रीमेंट होनी चाहिए. नेक्स्ट इज क्लाइमेट एक्शन. क्लाइमेट एक्शंस, क्लाइमेट, एक मिनट, ये पॉइंट सही लिखा हमने. क्लाइमेट एक्शन, ओके. जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज, हाँ क्या बेटा बोलो. कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं. ओके. क्लाइमेट एक्शंस मीन्स जब भी हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, लाइक अर्थक्वेक आ रहा है या फ्लड आ रहा है, तो हमको उसका कुछ क्विक एक्शन, हमको उसको लोगों को बचाने के लिए हम या ऐसा कुछ लेना चाहिए. ठीक है, वो होता है. अपनी कंट्री में नहीं होगा बट बाहर की कंट्रीज में फटाफट क्विक एक्शन रहते हैं, या वो उनके जो वेदर फोरकास्टिंग वाले होते हैं वो लोग, उनको पता रहता है कि क्या से कैसी चीज, मतलब ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो उससे पहले ही वो लोग कर लेते हैं. ठीक है. रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में ये पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं. रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन मीन्स जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उतना ही आप प्रोडक्ट करो. ये नहीं कि आप या तो आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगा. यदि प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, कंजप्शन कम होगा, तो भी प्रॉब्लम होगी. ठीक है. अननेसेसरली वो चीजें बहुत ज्यादा हमारे पास आ जाएंगी. ठीक है, जिसके हमका कोई वैल्यू नहीं बचेगी फिर उस चीज़ की. सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़. ठीक है, एक सिटीज़ हमको एक बढ़िया गुड इन्वायरमेंट होना चाहिए, कम्युनिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, आपस में लोग एक दूसरे से बात कर सकें. नेक्स्ट इज लैंड ऑन, लाइफ ऑन लैंड. जो भी लाइफ ऑन लैंड मीन्स टेरेस्ट्रियल इकोनॉमिक्स मैनेज फॉरेस्ट, है ना, लैंड डिग्रेडेशन इतना. हाँ, लैंड, लाइफ ऑन लैंड समझ में आता पॉइंट से. लाइफ ऑन लैंड मीन्स कि जो भी हमारे फॉरेस्ट है, ट्रीज है, एनिमल्स है, उसका हम सही यूज करें. ठीक है, ये नहीं कि आप हाईवेज बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे ट्रीज कम हो रहे हैं. ट्रीज कम हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, पानी नहीं गिरेगा, ये कितनी सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, गर्मी हो जाएगी, अगर हम एसी लगाएंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा. ये इस तरीके से लाइफ ऑन लैंड और लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के अंदर भी है. ठीक है, जैसे पानी के अंदर जो मतलब जो भी एनिमल्स रहते हैं या फिश या जो भी है, उनको भी लाइफ उनकी अच्छी होनी चाहिए. पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. पीस, inclusive societies for children provide access to justice for all. ओके. पीस, जस्टिस एंड, एक मिनट, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का 16 पॉइंट ये कहता है हमारा, इसमें लिखा है प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल. ठीक है, मीन्स हर एक के लिए जस्टिस होना चाहिए और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल. इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव मीन्स सबके लिए, हर एक एजुकेशन से हर एक इंस्टीट्यूशन हर एक लेवल पे होना चाहिए. ठीक है, जैसे सपोज मैंने बोला कि 2 स्टूडेंट है, तो उन दोनों स्टूडेंट्स को प्रॉपर जो भी हमारे जो भी स्कूल्स में रिसोर्सेज है वो हर एक उसको मिलने चाहिए, दोनों को इक्वली मिलने चाहिए. यदि मैंने बोला कि गेम्स पीरियड है, यदि गेम्स पीरियड में कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो ये नहीं कि मैं एक स्टूडेंट को फुटबॉल दूं और दूसरे को ना दूं. नॉट लाइक दिस. हर एक को पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन होने चाहिए. हर एक को उसको जो रिसोर्स है, जो मटेरियल्स, जो भी स्टडी मटेरियल्स जो भी यूज होते हैं, दोनों स्टूडेंट्स को इक्वली मिलने चाहिए. ये नहीं हम कह सकते कि भाई इस इंस्टीट्यूशन में एक ही बॉल है या तुम ही खेल लो, इसको मत खेलने. तो नॉट लाइक दिस. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस, जस्टिस होना चाहिए, सबको इक्वली जस्टिस मिलना चाहिए और टाइम पे मिलना चाहिए. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है. पता चला आपने केस कर दिया और 20-25 साल बाद आपको जस्टिस मिल रहा है, तब तक आप हो या नहीं हो, कहाँ हो, मालूम नहीं. ठीक है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स मीन्स यदि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हम जो भी कंट्रीज से आपस में पार्टनरशिप्स करते हैं वो उसको हमको पूरा, वो भी हमारा बहुत मैटर करता है. ठीक है, जैसे हमारा ऑयल है या पेट्रोल है, वो दूसरी कंट्रीज से आ रहा है, या कुछ जो भी हम आपस में पार्टनरशिप्स है, वो उसको अच्छा होना चाहिए. ठीक है, तो इसी जब ये पार्टनरशिप्स हमारी कंट्रीज से हमारा अच्छा रहेगा तो हमारी कंट्री को भी फायदा होगा. एनी डाउट किसी को इस पॉइंट में? नो मैम. हाँ, अच्छा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो ये पॉइंट्स 17 पॉइंट्स लर्न कर लोगे तो कभी एग्जाम में आया कि क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट एक्शन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, बट लाइफ ऑन लैंड से क्या समझते हो. ओके, ठीक है, ये डाउट्स जो थे बच्चों के वो मैंने नोट कर लिए. जिसको भी क्वेश्चन एंड आंसर्स में प्रॉब्लम है
अच्छा, ये अंकुश ने सारे लिख दिए गए, ठीक है। एक्स्ट्रा कंजप्शंस बाय चेंजिंग द वे वी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम फूड्स। ओके, जिसको भी डाउट्स हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स में, जिसके पूरे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है, जैसे प्रखर तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट नहीं है तो सर्वज्ञ से ले लेना, सर्वज्ञ दे देगा। निनांशा, जिसके पूरे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है वो आपस में एक दूसरे से ले लो भाई, और जिसके एक एक दो दो क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है वो मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। एनी डाउट?